अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरहीन सलमान और आप देख रहे हैं फरहीन सलमान रेसिपीज। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार सी बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। बहुत ही खुशबूदार, मजेदार और जायकेदार सा बीफ पुलाव हम बनाना सीखेंगे आज, और इसमें मैं आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने पुलाव को बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और मजेदार बना सकते हैं। और तमाम क्वांटिटी चावल की और उसके अंदर यखनी कितनी इस्तेमाल हो कि चावल ना तो बहुत ज्यादा नरम हो जाए और ना ही कच्चे रह जाए। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ पुलाव के लिए जो हमें गोश्त लेना होगा वो थोड़ा सा हड्डी वाला और चिकना गोश्त लेना होगा, ताकि उसकी जो यखनी निकले तो बहुत ही मजेदार निकले। सारा डिपेंड जो है गोश्त पे होता है, तो आप जरूर हड्डी वाला और चिकना गोश्त लीजिएगा। ये 1 किलो गोश्त की रेसिपी है। ये रेसिपी बीफ या मटन दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। अब सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में हम गोश्त को अच्छे से धो के वो शामिल करेंगे और तकरीबन 1 जग से ज्यादा हम उसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालेंगे कि उसमें यखनी भी तैयार हो जाए और गोश्त भी गल जाए। जैसे ही यखनी में उबाल आएगा तो ये झाग आएगा गोश्त का निकल के, वो हम उसको फेंक देंगे। अब इस यखनी में एक बड़े साइज की प्याज को रफली कट करके शामिल कर देंगे। 10 से 12 जवे लहसुन के छील के और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक कट करके वो शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें सौंफ शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया शामिल करेंगे और कुछ गरम मसाला, जिसमें 1 तेजपात का पत्ता, 3 से 4 लौंगे, 3 से 4 काली मिर्चें, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची शामिल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बॉयल आने तक इसको तेज आंच पे पकाएंगे। हल्का कवर कर देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे। अब जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है, तो हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल कर देंगे, ताकि गोश्त के अंदर तक नमक शामिल हो जाए और वो फीका फीका सा ना लगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक के साथ और मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब ये देखें तमाम चीजें अच्छे से गल गई हैं और गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब ये देखें बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से गोश्त अलहदा कर लेंगे और यखनी को छान के अलहदा कर लेंगे। इस तरह से ये देखें मैंने यखनी को अच्छे से छान लिया है और गोश्त अलग कर लिया है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। पुलाव का बहुत ही खास हम मसाला तैयार करेंगे, जिससे ना सिर्फ जायका बहुत अच्छा आएगा पुलाव का, बल्कि खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है धनिया, साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंगे, 4 से 5 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 टीस्पून के करीब जीरा, सफेद जीरा, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का और 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का। अब इन तमाम मिसालों को हम अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से पीस के ये इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इसको एक साइड पे रख दें। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो पुलाव के अंदर आएगी और पुलाव का जायका भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अब ये 4 गिलास के करीब बासमती चावल है, तकरीबन 1 किलो, और मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले नीम गर्म पानी में भिगो दूंगी। नीम गर्म पानी में भिगोने से चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। कुकिंग पॉट लेंगे, उसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा हम ऑयल लेंगे। ये 1 किलो पुलाव की रेसिपी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज्यादा जाता है। ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें 1 बड़े साइज की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर देंगे। प्याज को बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट सा, बहुत डार्क कलर नहीं देना है, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है। जैसे देखें इस तरह से। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगी तो हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा, 3 से 4 लौंगे, 3 से 4 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 तेजपात के पत्ते और 1 टुकड़ा दालचीनी का शामिल करके इसको अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें जो गोश्त हमने बॉईल करा है यखनी वाला और उसको अलहदा कर लिया था वो शामिल कर देंगे। इसको भी 2 से 3 मिनट तक तमाम मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे, प्याज और गरम मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक। अब जैसे ही अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा ज्यादा जाता है और साथ ही तकरीबन 6 से 7 छोटी हरी मिर्चों को अच्छी तरह से पीस के शामिल कर देंगे। ये नॉर्मल हरी मिर्चें हैं, छोटी वाली, आप चाहें तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है।
अब अदरक लहसुन और मिर्चों को गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हम इसमें जो मसाला पीस के रखा था, साबुत धनिया, जीरा और गरम मसाले, सौंफ का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही 1 कप के करीब हम इसमें दही को अच्छे से फेंट के शामिल कर देंगे। अब इन सब चीजों को गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे एक दफा फिर, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। और इसको मुसलसल चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि जो दही वगैरह मसाला है वो जले नहीं। अच्छा, मसाला हमें अभी मीडियम फ्लेम पे भूनना है, यानी तेज आंच नहीं करनी है, नहीं तो मसाला लग जाएगा। अब ये मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब तकरीबन ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। एक दफा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मजेदार सा मसाला रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैंने तकरीबन 4 गिलास के करीब चावल जो है वो भिगो के रख दिए थे 20 मिनट पहले। अब उनको अच्छे से धो करके छान लिए हैं। मैंने ये सारे चावल इस मसाले में ऐड कर दिए हैं। अब चावलों में यखनी ऐड करेंगे। पहले आधी यखनी ऐड करके अंदाजा लगाएंगे कि और कितनी यखनी डालनी है। अच्छा, यखनी हम इसमें इतनी ऐड करेंगे कि तकरीबन ये 4 गिलास चावल हैं, तो हम इसके डबल यानी 8 गिलास यखनी शामिल कर देंगे। या फिर इसका एक और बहुत आसान तरीका है कि इन चावलों में इतना यखनी डालें कि उंगली की जो एक पोर है वो पूरी की पूरी डूब जाए। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से इतनी एक पोर पूरी की पूरी डूब जाए। तो इसमें इतनी ही यखनी डालेंगे। अब यखनी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कवर करके इसको बॉयल आने के लिए रख देंगे। कवर इसलिए करेंगे ताकि भाप ऊपर तक आ जाए। अच्छे से कवर कर देंगे इसको और तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल तेज फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। मेरे पास लाल मिर्चें भी थी तो मैंने वो भी ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। चंद पुदीने के पत्ते डाले हैं 5 से 6। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। याद रहे कि नमक हमने यखनी में भी ऐड किया है, तो इसी मुनासबत से तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावलों में नमक जो है हर तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस वक्त हम आंच को तेज कर देंगे और चावलों को कवर कर देंगे ताकि जल्दी से उबाल आ जाए चावलों में और भाप ऊपर तक आ जाए और ऊपर के चावल भी अच्छे तरीके से नरम हो जाए। और ये देखें, इस तरह से कवर करके मैंने रख दिया था और आंच भी तेज है। अब ये देखें, जब जैसे ही चावल का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चावलों में इस तरह से बुलबुले बनने लग जाए तो फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए। साथ ही ½ टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला और ½ टीस्पून के करीब पिसी हुई जायफल, जवित्री और छोटी इलायची का पाउडर इसमें ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे और इसको कवर करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और ये अच्छे से दम हो गया है और देखिए बहुत ही मजेदार सी खुशबू आ रही है। और देखिए चावल कितने खिले खिले और बिल्कुल जबरदस्त से बने हैं, बिल्कुल नहीं चिपके हैं ना ही कच्चे हैं, बिल्कुल नॉर्मल बने हैं और खुशबू भी बहुत जबरदस्त आ रही है और ये टेस्ट में भी बहुत ही मजेदार है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चावल जैसे ही दम हो जाए तो फौरन से उसको मिक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि 5-6 मिनट के लिए उसको खोल देना चाहिए ताकि उसकी भाप सेटल हो जाए, चावल सेटल हो जाए, वरना चावल टूट जाते हैं फौरन चलाते ही। तो मजेदार से पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और पुलाव का आप हरी चटनी, रायते और सैलेड के साथ एंजॉय कीजिए। थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। मजेदार सा पुलाव रेडी है। और आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं तो मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी ये रेसिपी बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करेंगे जिस तरह से मैंने बताया है तो ये आपका पुलाव बहुत ही मजेदार बनेगा। और ये देखें कितने खिले खिले चावल हैं और गोश्त भी कितना सॉफ्ट है। गोश्त में जो है अंदर तक टेस्ट है गोश्त के अंदर और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है, ना ही चावल ड्राई हुए हैं ना ही गोश्त ड्राई हुआ है और चावलों का एक एक दाना खिला खिला बना है। आप भी मेरी रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर अच्छी बनेगी। और पुलाव का टेस्ट और खुशबू इतनी कोई जबरदस्त है कि हर कोई पूछेगा ये किस रेसिपी से आपने पुलाव बनाया है। तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपने पुलाव बनाया तो ये कैसा बना है। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नई रेसिपी के साथ जल्दी हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।